दोस्तों मैंने आज तक दो टाइप की शादियां देखी हैं, एक अरेंज मैरिज और एक लव मैरिज। एंड आई होप कि आपने भी दो टाइप की शादी सुनी होंगी। बट बिहार में थर्ड टाइप की शादी का इन्वेंशन हो चुका है, दैट इज पकड़ा हुआ शादी, जिसमें हिम्मत वालों की अरेंज मैरिज, किस्मत वालों की लव मैरिज एंड कुछ बेचारे बदकिस्मत वालों की पकड़ा हुआ शादी होती है। अब आप बोलोगे कि ये पकड़ा हुआ शादी आखिर होती क्या है? तो देखो, ये है शिवम कुमार जो आर्मी में सेलेक्ट हुए थे, और जैसे ही इनके गाँव वालों को ये पता चलता है कि ये बंदा आर्मी में सेलेक्ट हो चुका है, उसके कुछ दिन बाद शिवम घूमने के लिए अपने घर से निकलता है और इस बंदे को रोड से ही किडनैप करके गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। और जिस लड़की को वो जानता भी नहीं है, इवन उसके फैमिली के किसी मेंबर को नहीं जानता है, उसकी बंदूक की नोक पर शादी करा दी जाती है। और इस टाइप से होने वाली शादी को ही कहते हैं पकड़ा हुआ शादी। और ये एक ही ऐसा केस नहीं है बिहार में, इससे पहले भी सत्यम कुमार जो गवर्नमेंट वेटरनरी डॉक्टर बना था, मतलब पशुओं का डॉक्टर बना था, पहले इसको किडनैप करते हैं एंड फिर इसकी भी फोर्सफुली शादी करा दी जाती है। और ये है गौतम कुमार, जिसने अभी 2 वीक पहले ही बीपीएससी का एग्जाम क्लियर कर एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर की जॉब हासिल कर ली थी। एंड फिर क्या था, आ गए 3-4 बंदे और गौतम कुमार को गन पॉइंट पर एसयूवी में डालकर ले गए और फिर शादी करा दी। और ये उन्हीं लड़कों को किडनैप करते हैं जिनकी गवर्नमेंट कोई ना कोई जॉब होती है। मतलब बिहार का कुछ अलग ही सीन चल रहा है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग 7194 फोर्सफुली मैरिज केस फ्रॉम जनवरी टू नवंबर 2020 अप टू 10,925 in 2019, 10,310 in 2018 and 8,972 केसेस 2017 में सामने आए। आखिर ये पकड़वा शादी क्यों करते हैं और इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए समझते हैं थोड़ा डिटेल में। राइफल के भाव दिखा करके गोली मार देंगे, नहीं करेगा तो डर से हम 10 आदमी था तो वहाँ क्या करते। जिस लड़के की शादी हुई है उसको अपने रखा नहीं, क्योंकि वो मेरी मर्जी से शादी हुई नहीं, बंदूक की नोक पे शादी हुई। देखो, पहला रीजन है दहेज। जो पेरेंट्स दहेज नहीं दे पाते हैं और उनको लड़का भी गवर्नमेंट चाहिए होता है, तो वो पकड़वा शादी को चुनते हैं, जिससे उनकी शादी भी हो जाती है और दहेज भी बच जाता है। बिहार के डीजीपी रहे अभयानंद का कहना है कि पकड़वा शादी की कुप्रथा पहले राजपूत एंड भूमियार के लोगों में बहुत ज्यादा चलती थी, और ये कुप्रथा वहीं से चलती आ रही है एंड प्रेजेंट टाइम में भी कुछ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा रीजन लड़कियों के अशिक्षित होने को भी माना जा सकता है, क्योंकि आज भी गंगा बेल्ट के हाई प्रोफाइल के लोग अभी भी अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाई के लिए फुल फ्रीडम नहीं देते हैं। और ये सब लिटरेसी रेट देखकर भी पता चलता है। और जब लड़कियां अशिक्षित रह जाती है तो उनकी शादी ऐसे लड़के से फोर्सफुली करवा देते हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब हो, ताकि वो लड़की को किसी भी चीज की दिक्कत ना होने दे। जबकि पकड़वा शादी में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, और ऐसा आपको रेयर ऑफ रेयर ही मिलेगा कि इस टाइप की शादी करके लड़का लड़की दोनों खुश है। और ये कुप्रथा ज्यादातर बिहार के बेगूसराय में देखने को मिलती है। एंड बेगूसराय के जो लोग हैं उन्होंने गैंग बना के रखा हुआ है। एंड जब किसी लड़की के पिता को पकड़वा शादी करानी होती है तो वो इस गैंग के पास जाते हैं और डील करके लड़के को किडनैप करके लेके आते हैं और बंदूक की नोक पर लड़के की शादी करा दी जाती है। बट कई बार तो लड़का मानने के लिए रेडी ही नहीं होता है और 2-3 दिन तक उसके साथ मारपीट करते हैं एंड फिर शादी कराते हैं। और पकड़वा शादी उस केस में भी होती है जब लड़का लड़की दोनों राजी होते हैं, पर लड़के के घर वाले बिना दहेज के शादी नहीं करना चाहते, तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, पकड़वा शादी। अब आपको मैंने जितनी भी बातें बताई हैं उन सब बातों को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि इसमें लड़का बेचा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें लड़की भी बेचा रही है। क्यों? तो देखिए, इस टाइप की शादी में ज्यादातर लड़की के माता पिता डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि ये एक तरह की ब्लाइंड मैरिज होती है। अगर लड़का शादी के बाद अच्छा निकल जाता है तो समझो लॉटरी लग गई, बट अगर लड़का सही नहीं निकला तो उस लड़की का क्या, जिसका कोई दोष ही नहीं है। शादी तो हो गई है तो हमको तो न पता था, मम्मी पापा को जो मन आता है वही करता है, इसलिए बेटे का अधिकार कोई नहीं रहता। इसमें कोई फॉल्ट नहीं रहता है लड़की का, लेकिन फिर भी लड़का का भी तो एक स्वाभिमान होता है। अब आप बोलोगे कि दोस्त क्यों नहीं है, तो समझो यार, जिसके माता पिता इतने डेंजर हैं कि वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, मतलब लड़के को उसके घर से उठाकर उसकी शादी करा दे रहे हैं, और अगर लड़की ने कुछ बोला तो उसका क्या हाल होगा। अब आप बोलोगे कि ऐसा नहीं है, माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए उनकी बात मान लेते हैं। अगर वो अपनी लड़की की खुशी के लिए करते ना तो वो पकड़ा हुआ शादी नहीं करते, जिसमें 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि पकड़ा हुआ शादी में लड़की हमेशा दुखी ही रहती है या फिर डिवोर्स हो जाता है। और अगर मान लो कि 1% डिवोर्स नहीं होता है तो उस लड़की को जिंदगी भर रिग्रेट रहता है कि मेरी शादी पकड़ा हुआ शादी हुई थी, और सच में यार वो घुट घुट के जीती है। सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की वजह से लड़की की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, और वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। बाय बाय।